नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। दोस्तों, मैं आज सेवरही पीजी यानी कि ग्राउंड में मौजूद हूं और यहां पे तमाम किसान आपको दिखाई दे रहे होंगे जो अपनी अपनी खेतों से गन्ने की गाड़ी लेकर के पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, यहाँ मजे की बात यह है कि आम किसान त्रस्त है और मिल मालिक और मिल के कर्मचारी अधिकारी मस्त है। और वो मस्त क्यों है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। वो जानना यह है दोस्तों कि ये किसान जो है ये पर्ची के लिए काफी दिनों से लाइन लगाते हैं, काफी परेशान होते हैं, ये यूनियन का चक्कर लगाते हैं, अधिकारियों का चक्कर लगाते हैं। लेकिन जवाब एक ही मिलता है कि आपका जब टाइम आएगा, जब आपका कैलेंडर आएगा, उस कैलेंडर के डेट में आपको पर्ची जाएगी। लेकिन समस्या यही नहीं है, समस्या यहाँ है दोस्तों कि पर्ची तो कटती है लेकिन बड़े लोगों को और बड़े पूंजीपतियों की पहले पर्ची कटती है और आम किसान का 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 12वें कॉलम तक चला जाता है और एक आम किसान जो है वो परेशान रहता है। लेकिन इन्हीं किसान साथियों का जो है पर्ची, जो बड़े लोग हैं या इस सेवरही के जो बड़े व्यवसायी हैं या सेवरही के बाहर के जो बड़े जमींदार लोग हैं, उनके नाम से तमाम पर्चियां निकल जाती हैं पहले और ये छोटे किसान को लास्ट में धकेल दिया जाता है, जिससे एक समस्या इनकी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, आइए हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ घर हुआ? पर्ची आप लोग टाइम से मिल रहा है? मिल कहाँ हो, तभी तो 340 के बेच रहे हैं नकदी। प्राइवेट में नकदी में आप 340 में बेच रहे हैं? 340 के। अभी क्या वो पर्ची है आपका? हाँ तो हमारा 6 पर्ची। 6 पर्ची। अभी 6 पर्ची में कितना मिला है? एक भी नहीं मिला है। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये तिवारी जी हैं और इनका पर्ची जो है 6 है और 6 के बावजूद भी अभी तक इनके ये हाथ में एक भी पर्ची नहीं मिली। मैं पता किया हूँ विभाग से, तो उसमें ये पता चला है कि जो दूसरा पक्ष चल रहा है, दूसरा पक्ष का 5वां कैलेंडर खत्म हो रहा है, 5वां कॉलम, लेकिन अभी तक दूसरा ही दूसरा का दूसरा ही चल रहा है। यही है ना? यही है, दूसरा का दूसरा ही चल रहा है ना? चल रहा है। बाजार के जो बनिए बनवाए एक तारीख खाता उनको 2-2 पर्ची निकल गया है। आप बताइए, 2-2 पर्ची निकल गया है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि बाजार की बनिया का 2-2, तो उनका कैसे निकल गया? उनके पास तो खेत भी नहीं है। तो पर्ची वो अपना टोटल मजली कर दिए और पैसा दिए और पैसे दिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? देखो गुप्ता। कहाँ से पर्ची बना है? पर्चिया इनका बन जाता से। अच्छा, घूस पर बन जाता है पर्ची। आप लोग भी तो घूस देके बनवा सकते हैं। हम क्या बनवा जा, हम बोले क्या बनवा जा, हम क्या घूस देंगे, हम घूस देके बनवा जा, किसान घूस देवे लगी पर्ची के। तो अब ये बतावल जा, आप लोगों की परेशानी बा कि ना बा? बहुत परेशानी बा ये मैटर में अच्छो को पर्ची पर गोल नहीं गया तो रोकले बनी भाई, चलो चलो आई थे कबले रोकल जाइए ओकरा के। और तबले देश का कर हम झाड़ कर जाइला। अब बड़े आदमी के पर्ची ना ढूंढ निकलो चालू कर देलबा। दोस्तों ये समस्या है एक आम किसान का। बड़े लोगों का पर्ची तो लगातार निकल जाता है और बाकी समस्याएं बनी रहती है। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, यहाँ इस शुगर फैक्ट्री का ये नियम है कि कोई भी किसान आता है और 24 घंटा से अगर ज्यादा टाइम तक इस पीजी पालकी ग्राउंड में रहता है तो उसके लिए खाने की सुविधा और सोने की जो भी व्यवस्था होती है आपको रहता है? रोड है, रोड कुछ नहीं, रोड है, हम लोग रोड पर सोते हैं, अगर जाम लग जाता है तो रोड पर सोते हैं। रेलवे लाइन से और यहाँ तक रोड है। इधर आ जाइए। 100 रुपया घूस देता लोग, खड़े खाड़ी चल जाता लोग। 24 घंटा 30 घंटा आदमी रहता तो कोनो बात ये नहीं है। मैं ये बात सेवरही दी शुगर चीनी मिल के जनरल मैनेजर से पूछना चाहूंगा कि भाई आप तो एसी में बैठे हुए हैं और ये आम किसान आपके फैक्ट्री चलाने के लिए गन्ना लेके आता है, लेकिन इस किसान का क्या ये किसान आपका गुलाम है? क्या ये किसान सरकारी एजेंसियों का गुलाम है जो अपनी गाड़ी लेके आएगा और 24 घंटे इस पालकी ग्राउंड में रहेगा और आप उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं देंगे और सिवाय पर्ची के दलाली के? तो आपको इस मामले में देखना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए कि एक आम किसान अगर आता है इस पीजी ग्राउंड में, पालकी ग्राउंड में, तो वो किन किन समस्याओं के साथ जूझता है, उसका समाधान होना चाहिए। और एक समस्या और है, बताइए। मैंने अपना खेत पड़ताल कराया, पिछला साल बाउक था, इस साल खूटी था। आज जब सर्च कराए तो उसमें दूसरे ग्राम सभा का नाम आ गया। तो ये विभागीय यूनियन का है ना, यूनियन का जो अपने मिल का आदमी जो पड़ताल करने जाते हैं तो उनको ये बात देखनी चाहिए कि कैसे हमारे खेत में दूसरा का नाम आ गया।
यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें जो है विभाग के लोग और विभाग के दलाल, गांव समाज के दलाल, ये सारे कमियां करते हैं। अब इसमें आप लोगों को भी एक्टिव रहना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे टोल फ्री कीजिए, टोल जो हो रहा है 80 वो फ्री कर दी। अभी टोल कितना हो रहा है? 80 हो रहा है, 65 हो रहा है। नहीं, एक आदमी सही बताइए, वेट कितना हो रहा है? 3 किस्म का पर्ची दे रहे हैं ना। हाँ, अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? टोटल पर्चियां एक समान तौल होनी चाहिए। अभी कितनी तरह की पर्ची आ रही हैं? 65 की आ रही है, जो 45 है, 27 है, 36 है, ये सामान्य हो जाना चाहिए। यानी कि आप सभी लोगों का ये भी मांग है कि जो पर्ची आ रहा है 3-4 कैटेगरी में, जो 40, 45, 50 जो कुंटल का है उसको समान कर देना चाहिए। जबकि इसके लिए आप लोगों ने कभी मांग नहीं उठाया पालकी ग्राउंड में अधिकारियों से? यहाँ पे कोई पूछना नहीं है कि मान लीजिए कि जैसे हम लोग गाना लेकर आते हैं, अब 85 का मान लो, जो अगर तौल कर देंगे तो हम लोग मान लिया गाना से तोला जाएगा। अगर 80 करते हैं, अगर 5 कुंटल गाना उभर गया तो हम लोग क्या करेंगे? अब वो गाना जो उभरता है वहाँ से पूरा चले जाता है अंदर फैक्ट्री में, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो जो गन्ना बचता है आप लोग घर नहीं लेके नहीं जाते हैं? लेकर जाते हैं। अगर 85 तौल होगा, अगर 85 तौल होगा तो हमारा गाना नहीं बचेगा। अच्छा, अगर 85 तौल होगा तो हमारा गाना नहीं बचेगा। वो 80 के तौल कर रहे हैं तो हमारा गाना बच रहा है, इसलिए नुकसान हो रहा है। तो जो अब इसमें ये बात है कि अगर आपका गन्ना बच रहा है तो फिर वो वापस से जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? वापस जा रहा है, लेकिन मान लीजिए अगर 85 वो तौल कर देंगे तो हमारा गाना नहीं बचेगा ना। तो यहाँ पे आप देखिए, सरकार को और मिल प्रशासन को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए किसानों की इन मांगों को ध्यान देते हुए देखना चाहिए कि एक आम किसान पूर्ण होता है गन्ने का, वो कंप्लीट होने के बाद अपना गन्ना लेके इस मिल फैक्ट्री में आता है। लेकिन इन किसानों की आवश्यकताओं को दरकिनार करते हुए शुगर मिल के जो मालिक हैं, चाहे शुगर मिल के जो कर्मचारी है, चाहे शुगर विभाग के जो भी अधिकारी हैं, इनकी एक तरह से अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मामलों में अगर आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये समझा जाएगा कि आप कैसे मानिएगा साहब, जब आपका काम ही नहीं करेंगे तो नहीं मानेंगे। ऐसा है कि जो मार्च के बाद से जो 85 तौल करते हैं जी, ये इधर 2-3 महीने तक पूरे जितना गाना बचता है वो तो मिल में जाता है, लेकिन वही तौल मान लीजिए मार्च में करते हैं 85। मार्च में क्यों करते हैं? मार्च में अभी नहीं करते हैं, वो शुरू में करता ही नहीं है। मान लीजिए जितना गाना बचता है पूरा फैक्ट्री में जाता है। तो आप लोग इसके लिए मांग करिए। अब चूंकि देखिए कहीं भी आप देखिएगा यूनिटी और पीजी में जो नियम चलता है वही नियम चलेगा। आप लोग इसे है कि अब तौल करा दीजिए कि हाँ 85 का तौल होगा, किसी का गाना नहीं बचेगा। या 27 से जब कहा जाता है, इन लोग से जब कहा जाता है तो ये लोग बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट खाता बनाती है, गवर्नमेंट ही बाधित की है कि 80 तौल आएगा, आप 36 पे 45 तौल आएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट